ह्यूमन बीइंग। हेलो सर। जी सर, आदाब। क्या हाल है जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। कुछ बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी, सबसे करें। पहले तो हाँ, सबसे पहले तो हमारे जो नवीद भाई आए थे, मुझे अच्छा हाँ नहीं लगता कि मैं उनसे किसी बात पर डिसएग्री करूं, क्योंकि वो अमीर आदमी है और हमारे हम्म, अब्बू ने बोला कि हमेशा अमीरों की इज्जत किया करो। तो हाँ लेकिन वो बना के रखा करो, काम आते हैं मुश्किल वक्त में। लेकिन चलो, फिर भी कर देते हैं। इसमें दो बातें गालिबा मैंने नोट की और मेरी अपनी छोटी सी सोच के हिसाब से है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इस पे थोड़ा सा तबसरा कर दें जी जरा, आप पहले फिर चलते हैं आगे। Sit heaven is so discrimination, they don't let everyone in, so come to hell, we welcome everyone। सही है। सही है जी। हम्म। तो जहन्नम में खुश हैं लोग। अच्छा जी सर। तो दो बातें हैं छोटी छोटी सी, वो मैंने नोट की कि जैसे मैं सुन रहा था बड़े गौर से कन्वर्सेशन। हाँ, बाद में मैं नहीं सुन सका और बाकी स्ट्रीम, लेकिन बहरहाल तो मे बी सबने किसी ने एड्रेस कर लिया हो, ये बात को रिपीट भी हो सकती है। हाँ हाँ देखिए गालिब भाई, वो आए, पहले उनसे आपकी, जैसे फर्ज करें मेरी और आपकी डिबेट होती है, लेट सपोज आप कहते हैं कि मर्द औरत की अकल बराबर होती है, ठीक है, आप हाँ अपना नुक्ता पेश करते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, और मैं ये कहता हूं कि नहीं, मर्द की अकल ज्यादा होती है, हम दोनों डिबेट करते हैं। उसके हम्म, बाद आप मुझसे कहते हैं कि यार तुम ना होमवर्क करके आओ और रिसर्च करके आओ। मैं एग्री कर जाता हूँ, ओके गुड, मैं चला जाऊंगा, अच्छी कॉल रही, अच्छी बात हो गई। अब मैं आता हूँ 6 दिन बाद, सुने होता क्या है कि मैं आपके पास आता हूँ और मैं बोलता हूँ मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास है। आपने बोला भाई क्या प्रूफ लाए हो, क्या होमवर्क किया? यार आप ना आ, एक हॉलीवुड की मूवी हाँ देखें। सुनाओ जी, देखना। हाँ मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको कहता हूँ यार आप ना वो फला मूवी देख लें, वो प्रूफ ले आया हूं मैं। हम्म, डज इट मेक एनी सेंस? इसमें इश्यूज हैं। नंबर वन, मैं आपको कह रहा हूं कि फला मूवी देख लो, वो मूवी बायस्ड हो सकती है, वो डायरेक्टर बायस हो सकता है, और उस पे फिर आप एक लंबी, मतलब मजीद लिंगर ऑन हो गया प्रोसेस। अब आप मूवी देखें, फिर आप मुझसे आके कहेंगे यार तुम फला किताब पढ़ लो। इस तरह से नहीं होती डिबेट। अगर हम्म, वाकई डिबेट करनी थी नवीद भाई को, वो प्रेजेंटेशन लेके आते, शो हाँ करके, साइड स्क्रीन करके। एक बात। हाँ लेकिन जिन साहब की वो बात कर रहे थे ना, इमरान हुसैन, वो एक बहुत बड़ा ड्रामा लड़का है, बहुत बड़ा ड्रामा है, मैं उसको जानता हूँ, बरतानिया में होता है। मैं उसके, जब आप बात कर रहे थे ना, तो मैं गया था उसके चैनल पर। अब अच्छा नवीद भाई ने बड़ी आसानी से कहा यार उसका, उसके लिंक दे रहा हूँ भाई, उसके इतने सारे वीडियोस हैं, कौन सा लिंक मैं सर्च करूंगा? एक बात। दूसरी बात, आप अपने ही मुस्लिम का रेफरेंस दे रहे हो, वो तो अच्छा, अब अगर वो बिरमिंगम की किताब दिखाएगा तो क्या मैं बिरमिंगम जाके चेक करूं उसने वही किताब पिक की है? नहीं नहीं, वो झूठ है ना, वो बंदा झूठ बोल रहा होगा, मुझे पता है। बर्मिंघम के कुरान के ऊपर अच्छी खासी इनके दो अपने मुसलमान स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बात की हुई है। मैं चले, मैं देखूंगा, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, मेरे लिए क्या देखें, प्रॉब्लम। बात, मेरा पॉइंट ना, मैं किसी और उसने अंदाज से बना बात दिया कर तो रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं देखूंगा वो जवाब देता मेरी बात का। जी मतलब गालिब भाई, मैं ना किसी और एंगल से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तरीका नहीं होता, मैं आपको प्रूफ के लिए बोलूंगा फला लिंक खोल लो, नहीं ऐसा नहीं होता। भाई वो लिंक कितना ऑथेंटिक है, एक बात। दूसरी बात, वही बात खत्म हो गई थी जब उन्होंने कहा कि किताबें, आपने कहा कि मैच नहीं करती, आपने जब बोला बर्मिंघम 5% सिर्फ कुरान है, तो बस वहां बात खत्म हो गई ना। हाँ, वो इतना तो दिल बड़ा होना चाहिए कि बंदा एक्सेप्ट करे, हाँ यार 5% तो ये आर्ग्यूमेंट फेल हो जाता है। आगे चलते हैं। अब एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे नहीं बात नहीं, करूंगा। ये बात तो मैंने उसी दिन बता दी थी कि वो 5% है कुरान। वो नहीं मान रहे, एज ए वो नहीं मुस्लिम नहीं मानते हैं मुस्लिम लोग। अच्छा अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं एंगल देता हूँ। 2 मिनट के लिए मैं डेविल एडवोकेट बनता हूँ, और मैं आपसे सामने मुस्लिम बनता हूँ, और मैं बोलता मैं आप फर्ज करें हम मान गए कि हाँ भाई कुरान प्रिजर्व किताब है, ठीक है, मान लिया आपने भी और मैंने भी, सबने मान लिया, नवीद भाई ने मान लिया कि कुरान 100% प्रिजर्व बुक है। अब हम्म, ये प्रिजर्वेशन अगर 100% है और अल्लाह की किताब है, तो ये प्रिजर्वेशन हमने इस आयत के लिए की थी। चैप्टर 22 वर्स 15 निकालें जरा, एक नई आयत मिली है मुझे, चैप्टर 22 और चलें आयत फिर। नंबर 15। हाँ इसको किसी और अंदाज से देखते हैं ना चीज को। मान लिया कि भाई कुरान कभी नहीं बदला है, अगर कुरान नहीं बदला, तो इस, आज इस तहरीर को देखने के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ये जरा सूरह अंबिया आयत नंबर कितनी? 15 15।
चैप्टर 22 है 22। तो इतनी आला तहरीर के लिए भाई मान लिया प्रिजर्वेशन थी कुरान, चलो मान लिया, लेकिन ये तहरीरें तो आप चेक करो किताब की, ये बिल्कुल फ्रेश आयत आपके सामने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आ रही है। इसमें भी किताब की बात है, यकीनन हमने तुम्हारी जानिब किताब नाज़िल फरमाई है। हाँ, अब ज़ालिकल किताब वाली बात तो एक उधर रह गई ना, तो ये भी तो है ना जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र किया है। फिर क्या, फिर भी तुम अकल नहीं रखते? लोगों हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब, अब मैं इधर 5 लगा देता हूँ किसी और नहीं, ये वो मौलवी। नहीं है, आपने वही आयत निकाली है, लेट मी चेक। नहीं सर, मैंने वो ज़ालिकल किताब वाली नहीं निकाली, मैंने यही निकाली है जो आपने कही है। लक़द अंज़लना अलैकुम कतबना कतबा फीहा। सूरतुल हज है गालिब भाई, सॉरी सूरतुल हज है यार, 22 चैप्टर है वो। सर तो ये जो है ये भी तो किताब वाली निकल आई है। अच्छा, मैंने 21 की भी 10 जो है, 21 की 10 देख लेना, ये भी तो है ना किताब। यहाँ पे भी तो कह रहे हैं ना कि हमने किताब नाज़िल फरमाई, राइट। अच्छा, आप सूरह हज की बात कर रहे हैं। वो तो आपने उसी में डिबंक कर दिया था ना उनको, ये ज़ालिकुल किताब में। तो सूरतुल हज चैप्टर 22। यार एक सेकंड, इसको पता नहीं क्या तकलीफ है, Quran.com जो है ना, ये वेबसाइट भी बड़ी, इसको पता लग जाता है कि ये काफिर जो है। अच्छा, 22 नंबर आप कह रहे थे, मैंने 21 सूरतुल हज। हाँ, सूरह हज आयत नंबर कितनी? 15। अच्छा जी, ये है जी, जिसका ये ख्याल हो कि अल्लाह ताला अपने रसूलों की मदद जहानों में ना करेगा, वो ऊंचाई पर एक रस्सा बांधकर अपने हलक में डालकर अपना गला घूंट ले, फिर देख ले कि इसकी चालाकियों से वो बात हट जाती है जो उससे तड़पा रही है। अच्छा जी, यार इस तहरीर के लिए हमने प्रिजर्वेशन की थी, देखनी थी किताब है ये यार। कितनी फजूल आयत है ये यार ये आप सोचे, मैं तो कहता हूँ कोई दुनिया का ऑथर भी नहीं लिख सकता। मैं कहता हूँ आम राइटर, मैं भी रीड कर देता हूँ गालिब भाई, लिखा हुआ है, मैं हैरान हो गया यार देख के यार। चलो मैं फिर आर्गुमेंट ये पेश कर रहा हूँ भाई, माना ही किताब 100% प्रिजर्व्ड है, हम इस पे बहस पे ही नहीं जाते। अब चलो प्रिजर्व है तो तहरीर तो बड़ी आला होनी चाहिए थी। तर्जुमा, जो ये ख्याल करता है कि अल्लाह अपने नबी की मदद ना फरमाएगा दुनिया और आखिरत में, तो उसे चाहिए कि ऊपर को एक रस्सी ताने, फिर अपने आप को फांसी दे ले। क्या है यार, क्या है यार। तो ये अब एक और आयत जो थे वो खुशी तो कर रहे थे वो, मगर फांसी वाली नहीं थी, वो छांग लगाने वाली थी। मतलब ये इंसानी सोच है, ये आयत गॉड की नहीं हो सकती। एनीवेज, अब एक और है चैप्टर 5, आखिरी आयत है, आयत नंबर 33, मशहूर जमाना आयत है ये। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 5 आयत नंबर 33 हो जाती है जब ये नहीं जाता फिर वापस। वही बात है, जब इंसान मजहबी होता है ना तो उसकी अकल वो छन्नी लेने चली गई होती है। आप बस बहस कर रहे हो, अल्लाह की किताब है भाई, अल्लाह की किताब पढ़ तो लो पहले कि डज इट मेक सेंस और नो। अच्छा जी, चैप्टर 5 आयत 33, जो अल्लाह ताला जी से और उसके रसूल से लड़ें और जमीन में फसाद करते फिरें, इनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं, सूली पर चढ़ा दिए जाएं, या मुखालिफ जानिब से इनके हाथ पांव काट दिए जाएं, या उन्हें जलावतन कर दिया जाए। ये हुई उनकी दुनियावी जिल्लत और ख्वारी, और आखिरत में उनके लिए बड़ा अजाब है। यानी जो नवीद भाई अगर आप बोल रहे हैं गालिब भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, ये नवीद भाई से मेरी अर्ज है, ये आयत क्या इस दिन के लिए हमने प्रिजर्व किया था कुरान? ये ऐसी बारबेरियन वहशियाना आयत कि आप मुखालिफ सिम से काट रहे हो हाथ पैर। यार थोड़ा सा शीशा देख लें लोग, और देखें कि ये अल्लाह का कलाम ऐसा हो सकता है जो इंसानों को बोले, इंसानों को, कि मुखालिफ सिम से हाथ पैर काटो, इसका कौन जवाब नहीं दे पाता। तो आगे चलते हैं। ये नवीद भाई को तो बात करती है, मैं नेक्स्ट आता हूँ। गालिब भाई आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच हो जाऊं। एविडेंट है आयत, इसमें क्या कहना है, कुछ भी वैसी जहालत है ये आयत थोड़ी। तो आप बताएं ना गालिब भाई, क्या प्रिजर्व अगर मान भी लिया तो इन इन तहरीरों के लिए किया था? क्या हमें हाँ बटन रसल की तहरीरें ज्यादा अच्छी नहीं है, या सुकरात की, अरस्तु की गालिब कमाल की शायरी ज्यादा अच्छी है? बिल्कुल सर, ये तो बात है, अफसोस, ये तो सीधी सीधी गालियां और धमकियां, और और क्या है। पिछली वाली आयत में बोला जा रहा है कि फांसी लगा लो। भाई ऐसे अल्फाज के लिए हमने 1400 साल उसको ओरल याद करते थे साहबी। अच्छा, अब आगे 2-3 और बहते हैं, फिर मैं चला जाऊंगा गालिब भाई। कि बड़ी फनी सी बात है, थोड़ा मूड चेंज करते हैं। कि भाई हम ना, जब मैं आई वॉज वेरी यंग, तो
हम सुनते थे ना उसने उसकी मस्जिद पे कब्जा कर लिया, राइट, बरेलवियों ने देवबंद की और शियाओं ने उनकी। आप पता है अब समझ में आता है इस तजुर्बे और उम्र के हिस्से में ये मस्जिद की लड़ाई नहीं होती थी, ये चंदे की लड़ाई होती थी। चंदे की लड़ाई। नाउ आई अंडरस्टैंड। हाँ, ये चंदे क्योंकि की लड़ाई। बिल्कुल मेरी दोस्तियां इमामों से हुई हैं, इमाम साहब जो बताते हैं वो खुल के बताते हैं, भाई हम तो आपके मैंने कॉल भी सुनाई थी ना कि ये तो पैसों का धंधा है मस्जिदें यार, ये पैसे हैं बस। हाँ, अच्छा, एक और चीज मैं सोच रहा था आज ड्राइविंग करते हुए कि देखें, जो नबूवत होती है ना उसमें एक आदमी नबूवत का दावा करता है, जैसे मिर्जा ने कर दिया या उससे पहले बहुत लोगों ने किया, रशाद ने किया। यार इस चीज को भी ना आप वो कर सकते हो, क्या बोलते हैं, ब्लास्मी को उसको कम कर सकते हो, अगर रोजाना 10-15 हजार लोग दावे करने लग जाए हम नबी बन गए, ये भी नॉर्मल हो जाएगी बात। हाँ, वो तो बात है। हाँ, असल में क्या होता है कि जो चीज रेयर होती है ना, जो बहुत रेयर होती है, या तो वो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है या बहुत जहरीली हो जाती है। जैसे आज हम एक्स मुस्लिम्स आते हैं ना, जब फोन पे बहुत सारे नए आते हैं, हौसला बढ़ता है लोगों का, तो ये क्या हो, नॉर्मल हो रहा है चीज, हाँ भाई लोग इस्लाम छोड़ते हैं। इसी तरह मैं कहता हूँ अगर लोग ये कहने लग जाए ना हम नबी हैं आज, तो ये नॉर्मल हो जाएगी बात। असल में है कि वो एक आख 100 साल में एक आख दावा करता है, इसलिए बेचारे की फाड़ दी जाती है। ठीक है, हाँ। और बस लास्ट ये बात है कि जैसे आज देखें बादशाहत का जो दौर था मुसलमानों का, ये भी एक नया एंगल में सोच रहा था कि भाई जब बादशाहत को गए हुए 300-400 साल हो गए, तो जब बादशाहत खत्म हुई होगी ना उसके 100 साल तक लोग बड़ी डिबेट करते होंगे। इसी तरह जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया बनने पर डिबेट होती है, 70 साल हुए ना, 500 साल बाद कोई डिस्कस नहीं करेगा पाकिस्तान क्यों बनाता नहीं बनाता। ये हिस्ट्री के 2 सफ़े पलटो ना तो पूरी की पूरी तारीख ही बदल जाती है। किताब के अगर 2 सफ़े पलटो ना हिस्ट्री के, तारीख ही बदल जाती है। तो ये आज ये सब बेकार बातें, असल बात होती है कि आप इंसानियत को क्या फायदा दे रहे हो, ये डिबेट है। ये डिबेट नहीं कुरान किसने लिखा है। तो बस आखिरी में मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बहुत अच्छा हैंडल किया और आई होप के वी विल कंटिन्यू आवर वर्क ताकि इस झूठ को हम मजीद एक्सपोज कर सकें। अच्छा, एक्सपोज से बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई, सॉरी मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ भाई, हम लोग ना कुरान और हदीस को एक्सपोज नहीं कर रहे, हम सिर्फ वो रीड कर देते हैं आयतें, वो खुद अपने आप को एक्सपोज करती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। चलो ओके बाय, चलें सर, ठीक थैंक यू है। सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।